हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर 105 दोस्तों। इससे पहले दोस्तों 104 प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिल चुका है दोस्तों बिहार दरोगा एसआई के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि दोस्तों इसमें 50 जो MCQ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसमें आपका मोस्टली क्वेश्चन जो है आपका साइंस से होगा। किससे होगा? साइंस से होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि बिहार दरोगा में साइंस का भी रोल इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से भी अच्छे खासी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बीच बीच में मैं एक स्पेशल सीरीज किसी टॉपिक पर चला देता हूँ। तो बढ़ते हैं, लेट नहीं करते हुए पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, पृथ्वी पर पहुँचने वाली सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। यानी कि जो सूर्य के द्वारा प्रकाश हरे पौधा को दिया जाता है तो कितना प्रतिशत ये उपयोग करता है? तो दोस्तों ये करता है मात्र 1%। कितना करता है? मात्र 1%। तो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 2 नंबर में, भूपट्टी में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो कौन सा तत्व है दोस्तों? भूपट्टी में यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑक्सीजन के बाद। तो ऑक्सीजन तो फर्स्ट नंबर पे ही है, तो यहाँ पे दूसरा नंबर पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि दूसरा नंबर पे कौन सा तत्व आएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका सिलिकॉन होगा। क्या होगा? सिलिकॉन। ऑक्सीजन के बाद सबसे भूपट्टी में सबसे ज़्यादा होगा तो सिलिकॉन होगा सेकेंड नंबर पर। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन का, तो देखिए कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कितना प्रतिशत, तो 46.8%। सिलिकॉन होगा आपका 27.7%। एल्यूमिनियम होगा 8.1%। तो ये आपको क्रम भी याद रखना है 1, 2 और 3, क्योंकि एग्जाम जब डिफिकल्ट करता है तो यहाँ पे कहता है आपको सीरीज से लगाने के लिए। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। तो 3 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे, सूक्ष्मदर्शी के लेंसों के निर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं। जो सूक्ष्मदर्शी बनता है उसके लेंस में क्या इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? तो उसके जो है जर्मेनियम और जर्मेनियम के ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर रेगुलर व्यूवर हैं और स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि सबसे पहले दोस्तों आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है कि यूरेनियम के विघटन का अंतिम समस्थानिक होता है। जो अंतिम समस्थानिक होता है यूरेनियम विघटन का, वो क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों आपका लेड। क्या होता है यूरेनियम विघटन का अंतिम समस्थानिक? तो लेड होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित करता है? यानी कि जो आहार श्रृंखला में होता है दोस्तों ऊर्जा, तो आगे आगे के जो होता है आगे का, तो कितना ट्रांसफर करता है अपने आगे वाले को? तो दोस्तों इसमें करता है 10%। कितना करता है? 10%। बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 10 नंबर में, सॉरी 6 नंबर में, 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? यानी 10% का जो रूल है दोस्तों किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों रेमंड लिंडमैन। कौन दिया था? रेमंड लिंडमैन दिया था 10% का नियम। पढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होता है? यानी प्रकाश संश्लेषण का दर किस प्रकाश में, यानी कौन सा रंग का जो प्रकाश है उसमें सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक जो होता है दोस्तों लाल में होता है। प्रकाश संश्लेषण का दर सबसे अधिक किस में होता है? लाल में होता है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर में पूछा गया है कि पेंसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है। इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब किया था? एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखना है दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और कब किया था? तो ये किया था 1928 में। कब किया था? 1928 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक माना जाता है। किसको प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों एडवर्ड जेनर को। एडवर्ड जेनर को जो है प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, आपके निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको सुमेलित नहीं है। पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन बिल्कुल सही है। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन बिल्कुल सही है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे जो आगे है एल्गोलॉजी घासों का अध्ययन, ये गलत है। और पोलियोबोटनी पादप जीवाश्म का अध्ययन, ये भी सही है।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। और जान लेते हैं दोस्तों एल्गोलॉजी किसको कहा जाता है और एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है एल्गोलॉजी घासों का अध्ययन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? घासों का अध्ययन। एल्गोलॉजी घासों का अध्ययन, तो ये आपका ऑप्शन गलत था। इसके बाद एल्गोलॉजी कहते किसे हैं? शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है। घासों का अध्ययन एक गैस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैस्ट्रोलॉजी घासों का अध्ययन को कहा जाता है। एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन का कहा जाता है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। तो 11 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करता है? जो अधिकांश कीट है किसके द्वारा शोषण करता है? तो दोस्तों अधिकांश कीट जो है ये आप वातक तंत्र के द्वारा करता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेकिया। क्या कहते हैं? ट्रेकिया। देखिए ऑप्शन में कभी कभी ट्रेकिया भी दिया रहेगा तो कन्फ्यूज आपको नहीं होगा, इंग्लिश नाम भी आपको याद रखना है। तो हिंदी में वातक तंत्र, इंग्लिश में ट्रेकिया द्वारा कीट सांस लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 12 नंबर में, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो मुकुलन विधि जो होता है जनन का, इसमें निकलती है कलिका। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? जो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है दोस्तों? तो जो बैगनी रंग होता है इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और सबसे कम जो होता है दोस्तों ये लाल में होता है। तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर में पूछा गया है कि बोने पौधे को किस अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? बोने पौधे को किस अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है दोस्तों? तो ये जिब्रेलिन्स इस्तेमाल से दोस्तों बोने पौधे को लंबा किया जा सकता है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर में पूछा गया आपसे, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो टेनिन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? टेनिन का इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 16 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन तने का रूपांतरण नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन इसमें तने का रूपांतरण नहीं है। तो इसमें जो दोस्तों अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो प्याज का बल्ब तने का रूपांतरण है, अरबी का धनकंद तने का रूपांतरण है, आलू का कंद तने का रूपांतरण है। यहाँ पे जो शकरकंद का कंद है दोस्तों ये तने का रूपांतरण नहीं है। तो सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 17 नंबर में, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है तो ये है आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 18 नंबर में, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? द्रव्यमान संख्या दोस्तों किसका योग होता है? तो दोस्तों ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है द्रव्यमान संख्या, और इनके जोड़ जो होता है उसी को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है 19 नंबर का, वेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? जो वेंचुरी मीटर है दोस्तों इसका प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों तरल के प्रवाह या तरल के धारा को दर मापा जाता है वेंचुरी मीटर से। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 20 नंबर में, स्थिर अनुपात का नियम प्रतिपादन किसने किया था? जो स्थिर अनुपात है दोस्तों इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? प्राउस्ट किया था। कौन किया था? प्राउस्ट किया था स्थिर अनुपात का नियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है साइंस से, पीएच मापक्रम का खोज किसने किया था? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में अक्सर रिपीट होता है। पीएच मापक्रम का जो खोज किया था सारेंसन ने किया था। कौन किया था? सारेंसन ने किया था। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 22 नंबर में, पोलोनियम का खोज किसने किया था? जो पोलोनियम है दोस्तों खोज किसने किया था? तो मैडम क्यूरी किया था इसका खोज। कौन किया था? मैडम क्यूरी किया था इसका खोज। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों शीघ्र सीमेंट न जम जाए इसको में से क्या मिलाया जाता है इसके लिए? तो इसके लिए इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है कितना होती है? धूप का चश्मे जो होता है सनग्लासेस दोस्तों तो उसका जो क्षमता होता है 0 डायोप्टर होता है। क्या होता है? 0 डायोप्टर, यानी कि कोई भी क्षमता उसमें नहीं होता, शून्य होता है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 25 में, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? तो दोस्तों ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में रिपीट होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है भाप अंगार गैस, जो कि सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 26 नंबर में, तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी का जंतु है?
तो तिलचट्टा जो दोस्तों ये आपका सर्वहारी में आता है, जैसे मनुष्य होता है सर्वहारी, इस तरह से ये भी सर्वहारी है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 27 नंबर में, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कहता अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। जितना भी अशुद्ध होगा द्रव उतना उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, और जितना शुद्ध होगा उसका क्वथनांक उतना घटा रहता है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 28 नंबर में, सिरका कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है सिरका में। तो दोस्तों सिरका में जो है अम्ल पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 29 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय आहार श्रृंखला है। यानी कि जितने भी इसका होगा तो ये जलीय होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले शैवाल जल में होता है, जलीय, उसके बाद कीट मछली। तो ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 30 नंबर में, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है। जो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है क्यों दिया जाता है। तो दोस्तों जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो देखिए दोस्तों ऊर्जा का जो प्रभाव होता है एक दिशीय होता है, जैसे इस तरह से आएगा तो इसी तरह से ये होगा, ठीक है, एक ही दिशा में होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा, एक दिशीय होता है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 32 नंबर में पूछा गया आपसे, चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित करता है। तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है क्या प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये जो प्रदर्शित करता है ये आपका कक्षों का अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्वांटम जो है ये कक्षों का अभिविन्यास प्रदर्शित करता है, यह प्रकट करता है। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है तो ये एक दिशीय होता है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा है तो मैंने शामिल कर लिया हूँ कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 34 नंबर में, अपने अयस्क को शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को कहते हैं। अपने अयस्कों को शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 35 नंबर में, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिश्रण में मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए दोस्तों। तो इसमें जो मिलाया जाता है दोस्तों, इसमें आपका मैंगनीज का मात्रा मिलाया जाता है स्टील को कठोर बनाने के लिए। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 36 नंबर में, फिटकरी अस्वच्छ जल को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। तो जो फिटकरी से हम लोग जल को स्वच्छ करते हैं तो कौन सी प्रक्रिया वहाँ पे काम करता है। तो वहाँ पे दोस्तों आपका स्कंदन होता है। स्कंदन जो है जल को स्वच्छ करता है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 37 नंबर में, मतदाता की उंगली में लगाए जाने वाले स्याही के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। जो हम लोग जब वोट डालने जाते हैं तो वहाँ पे एक कलर का निशान लगाया जाता है, तो वो कलर में क्या होता है। तो वो कलर में जो दोस्तों होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आप सभी को पता होगा, तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है। तो प्रदूषक संकेतक पौधा दोस्तों इसमें लाइकेन है। क्या है, लाइकेन है। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 39 नंबर में, निम्नांकित में या निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जंगली जानवर जो है ऑप्शन में, ये यहाँ पर ऑप्शन सुटेबल है, जंगली जानवर उपभोक्ता श्रेणी के हैं। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी बायोलॉजी से है कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं। यहाँ से घास से बकरी, बकरी से मानव। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, ये आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। जो मैदानी होता है दोस्तों वहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे सर्प जो है तृतीय उपभोक्ता होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है। सबसे सशक्त स्कंदक इसमें दोस्तों एल्यूमिनियम क्लोराइड है। क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था। तो मानव द्वारा सबसे पहले जो अनाज प्रयोग किया गया था दोस्तों, जौ प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था, जौ।
बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 44 नंबर में, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? जो दल विरोधी कानून है दोस्तों, ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1985 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1985 में। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 45 नंबर में, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? इनमें कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है दोस्तों? तो अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, तो कानूनी व्यवस्था जो है ये आपका स्थानीय सरकार का ये मामला नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, पहिए तथा चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? जो पहिए और चाक है दोस्तों, इसका आविष्कार जो हुआ था नवपाषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि झूम कृषि संबंधित है। जो झूम कृषि है ये किससे संबंधित होता है दोस्तों? तो ये जो है सीढ़ीनुमा खेत बनाकर खेती किया जाता है। जैसे पहाड़ी इलाका है दोस्तों, जैसे हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, मेघालय, मणिपुर हो गया, इस तरह के अगर जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे ये सीढ़ीनुमा खेत बनाया जाता है, इसी को कहते हैं झूम खेती। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, हरित क्रांति का सबसे अधिक सफल रही, यानी कौन सा राज्य है दोस्तों भारत का जिसमें हरित क्रांति सबसे ज़्यादा सफल रही? तो दोस्तों यहाँ पे पंजाब फर्स्ट नंबर पे, दूसरा नंबर पे हरियाणा और तीसरा नंबर पे उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आपको क्रम भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल एग्जाम का जो है नेचर बदल गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ करने लगा है। तो सीरीज में भी आ जाएगा, फर्स्ट पंजाब, सेकेंड हरियाणा, थर्ड यूपी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, एंजाइम मुख्य रूप से क्या होता है? जो एंजाइम होता है दोस्तों वो मुख्य रूप से क्या होता है? तो ये एंजाइम जो है दोस्तों ये आपका प्रोटीन होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप सभी को पता होगा 50 का जो क्वेश्चन होता है 50 नंबर का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 50 नंबर में, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा किस भाग में होता है? जो खट्टा स्वाद होता है जिह्वा का किस भाग में होता है? तो दोस्तों ये पार्श्व भाग में होता है। और दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और आप अगर वीडियो को लाइक अब तक नहीं किया है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा दोस्तों। लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना पसंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।